हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इंडिया के लिए एक आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इंडिया ने खुद से बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर आज लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इसका इनॉग्रेशन स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है और इसका नाम है INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। इसको बनाने में 13 साल लगे हैं और इसका वजन 45,000 टन है। इसको आज कमीशन किया गया है स्वयं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। फ्रेंड्स, इंडिया का जो एक मिशन है जहां पर इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसलिए इसको एक ऐतिहासिक मोमेंट बोला जा रहा है इंडियन हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक होता क्या है। INS विक्रांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके जो फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर INS विक्रांत का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, इसके बारे में बात करेंगे और इसके बाद इंडिया की कितनी नेवल पावर बढ़ जाएगी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक होता क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बड़ी शिप की तरह होता है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्लैट सरफेस होता है जहां पर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली एयरबेस की तरह काम करते हैं समुद्र में। इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकें, उनके अंदर आर्म्स और एम्यूनिशन डाल सकें और साथ में अगर कोई एयरक्राफ्ट ख़राब हो जाए तो उसको रिकवर भी कर सकें, सही भी कर सकें। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कमांड और कंट्रोल का काम करता है, पीस के टाइम में भी और वॉर के टाइम में भी। एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्शन के लिए हम देखते हैं कि दूसरे फाइटर जेट्स भी साथ में होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स साथ में होते हैं, सबमरीन्स होती हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करती हैं। तो बेसिकली नेवल पावर के अंदर हम एयरक्राफ्ट कैरियर को एक लीडर की तरह देखते हैं। फ्रेंड्स, एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत हमको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम देखने को मिली थी, जब जापान की नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ किया था और पर्ल हार्बर अटैक किया था अमेरिका पर, और इस अटैक के बाद ही अमेरिका की एंट्री हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। तो फ्रेंड्स, एयरक्राफ्ट कैरियर की हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 तक जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं INS विक्रांत के बारे में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 262 मीटर है और लगभग 60 मीटर लंबा ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो लगभग 30 फाइटर जेट्स को और हेलीकॉप्टर्स को होल्ड कर सकता है, जहां से ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। INS विक्रांत के जो इंजन्स हैं वो 88 मेगावाट की पावर जनरेट करते हैं। 88 मेगावाट की पावर बहुत ज़्यादा सफिशेंट होती है किसी भी सिटी को पावर देने के लिए। इतनी पावर हमको INS विक्रांत के अंदर देखने को मिलती है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिया ने खुद बनाया है और यहाँ पर इंडिजिनस कंटेंट्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पर 76% जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लगे हैं वो इंडिया ने स्वयं बनाए हैं और स्वयं उनको लगाया गया है। इसके अंदर 23,000 टन की स्टील लगाई गई है, 2,500 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक केबल्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं, 150 किलोमीटर के पाइप्स लगाए गए हैं, 2,000 वॉल्व्स लगाए गए हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 1,500 लोग एक साथ रह सकते हैं। यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 600 लोग एक साथ मिलकर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर एक मिनी हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिसके अंदर 16 बेड्स हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट भी हमको देखने को मिलती है। INS विक्रांत की जो फ्लाइट डेक है उसका साइज़ लगभग 12,500 स्क्वायर मीटर है, जो कि 2 हॉकी ग्राउंड के बराबर मानी जाती है और इसके अंदर एक साथ 12 फाइटर प्लेन्स और 6 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, INS विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, मगर साथ में हम देखते हैं इस समय इंडिया के पास INS विक्रमादित्य भी है जिसको इंडिया ने रशियन नेवी से लिया है। इससे पहले भी इंडिया के पास INS विक्रांत था जो डीकमीशन कर दिया गया था 1997 में, और उस INS विक्रांत को हमने UK से लिया था, यूनाइटेड किंगडम से लिया था। उस INS विक्रांत ने 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट किया था और बांग्लादेश अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह, सॉवरेन कंट्री की तरह स्थापित किया गया था। उसके अलावा उससे पहले इंडिया के पास INS विराट भी था जो भी डीकमीशन हो गया है, और ये भी हमने UK से लिया था जो डीकमीशन हुआ है 2016 में।
तो इस वक्त प्रेजेंटली देखा जाए तो इंडिया के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर हम देखेंगे कि MiG-29 फाइटर जेट्स का यूज़ किया जाएगा, KMOF-31 हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाएगा और इंडिया के खुद के बनाए हुए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैरी करेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या महत्व है INS विक्रांत का, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं कि इंडिया खुद अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करे, यहाँ पर डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कमीशन होने के बाद INS विक्रांत इंडियन ओशन में सेल करेगा। इसके साथ साथ फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स भी इंडियन ओशन में सेल करते हुए दिखेंगी और इंडिया के अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। इसकी वजह से इंडिया की नेवल पावर काफ़ी बढ़ जाएगी और जो हमको लगातार एक चाइना का थ्रेट देखने को मिलता है, जहां पर चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी के तहत इंडिया को घेरने की कोशिश की है, उसको भी काउंटर करने में INS विक्रांत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, INS विक्रांत को गवर्नमेंट ओन्ड कोची शिपयार्ड ने बनाया है जो केरला में स्थित है और वहीं पर INS विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी भी की जा रही है। फ्रेंड्स, कोची शिपयार्ड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं इसको इंडिया ने खुद बनाया है, तो उसको बनाते समय इंडिया ने लगभग 500 इंडियन कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और इसकी वजह से हम देखते हैं कि उन कंपनीज़ को भी फ़ायदा हुआ, उनके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और इसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया में और भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर इंडियन नेवी ने बताया है कि वो 2024 तक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी कर रही है। फ्रेंड्स, INS विक्रांत को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं, जो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा खर्चा है, मगर यहाँ पर इस खर्चे को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इंडिया ने खुद की एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है, क्योंकि 500 कंपनियों के थ्रू इंडिया ने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, नो डाउट इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मगर इससे इंडिया की प्रेस्टीज बहुत बढ़ती है इंटरनेशनली और आने वाले समय में और भी जब हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो धीरे धीरे कॉस्ट भी कम होना चालू होगी और जब यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत काम करता है तो इंडिया को आगे जाकर दूसरे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, जहां से हम इसकी कॉस्ट को भी रिकवर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा काम जो INS विक्रांत करेगा वो एक डिटरेंट की तरह काम करेगा इंडियन ओशन में और हमारी जो रणनीतिक ज़रूरत है उसको पूरा करेगा। यहाँ पर इंडियन ओशन के अलावा अफ्रीका से लेकर वेस्टर्न तक भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ इंडियन नेवी ने जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात करी है, जिसका अप्रूवल अभी तक गवर्नमेंट से नहीं मिला है, उसके बारे में नेवी ऑफिशियल्स ने बताया कि उसको वो INS विक्रांत से भी बड़ा बनाएंगे, INS विक्रमादित्य से भी बड़ा बनाएंगे, जिसका वजन लगभग 65,000 टन रहेगा और इसका नाम भी सोच लिया गया है, इसका नाम INS विशाल रखा जाएगा। यहाँ पर हमको ये पॉइंट भी नोट करना चाहिए। रिसेंटली फ्रेंड्स, जून में चाइना ने भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी आर्मी में कमीशन किया था जिसका नाम था फुजियान और हम जानते हैं कि एशिया की 2 बिगेस्ट आर्मीज जो है वो इंडिया और चाइना ही हैं और दोनों ने रिसेंटली एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया है, जो दिखाता है कि इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन कितना आगे बढ़ चुका है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर USA के पास हैं, फिर चाइना के पास, फिर इटली के पास, फिर UK के पास, फ्रांस, इंडिया, रशिया, स्पेन के पास एक एक हैं, मगर अब इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे क्योंकि INS विक्रांत आज के दिन कमीशन कर लिया गया है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने बात करी INS विक्रांत के बारे में, उसका क्या सिग्निफिकेंस था, उसके फीचर्स के बारे में बात करी। आने वाले एग्जाम्स में इस पर ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है और जाते हुए यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कोची शिपयार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा है INS विक्रांत को। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।